तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोठारी एंड सन्स पे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे साड़ी या फिर सूट या फिर जो भी भाभी को पसंद आता है यहाँ से वो सारी चीज़ें हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ से मेरा जो रिसेप्शन का ड्रेस है वो भी यहीं से ही गया था। तो हम लोग सोचे बस एक लास्ट यही शॉप बची है कोठारी एंड सन्स, और एक और बची है बत्रा वाला। तो बस वहाँ पे भी हम लोग देख लेंगे, अगर यहाँ से पसंद नहीं आता है भाभी को तो बस यहाँ से अभी देख रहे हैं कि कुछ दिखा दें वो अच्छा सा यूनिक सा। तो यहाँ से एक ड्रेस हम लोगों ने कर ली है फ़ाइनल, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, तो भाभी को घर पे भी जाना था, उनकी फ्रेंड के भी मम्मी के यहाँ से फ़ोन वोन आने लगे थे उनके। तो बस वो जा रही हैं अभी, और मैं बाहर तक उनको छोड़ने। चलो चलो ठीक है, निकल जाओ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से जाना, अच्छे से जाना, ठीक है, बाय। तो बस यहाँ से शॉपिंग कर ली है, और अभी लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, और अभी हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट। तो यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ये बॉबी भाई को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, तो हमारा सारी शॉपिंग हो चुकी है और अभी हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है हम लोगों को, और हम लोग सुबह के ही घर से चले हैं, तो वहाँ से हम लोग नाश्ता वगैरह करके ही चले थे। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने बाय की हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है हम लोगों को। तो अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है और खाने का टाइम भी है, तो बस अभी हम लोग डिनर करने वाले हैं और देखते हैं डिनर में हम लोग क्या मंगाते हैं और क्या क्या है वो भी मैं आप लोगों को मेन्यू कार्ड में दिखाऊँगी सारी चीज़ें। यहाँ पर ये देखो हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है। से हाय। तो चलिए देखते हैं अब खाने में क्या मंगाते हैं हम लोग। ये है मेन्यू। तो ये है यहाँ का मेन्यू कार्ड। सादा यहाँ पे ये वेजिटेबल्स हैं, मटर पनीर, पालक पनीर, आलू पनीर। पूरा बताइए, वो तो उसमें बता देना क्या चाहिए। तो नहीं नहीं, तो वही तो ऑर्डर करने के बाद बता दी तो ऑर्डर फ्री करो, अपना टाइम नहीं लगेगा। हाँ कर लेंगे ना। राइस, पापड़, सलाद, तंदूर, दाल, तंदूरी स्नैक्स, फिश, एग, बिरयानी, चिकन, मतलब वेज और नॉन वेज दोनों ही है ना। मेरे को चाहिए मटन। मेरे को ये चाहिए। क्या चाहिए? ये चाहिए चिकन लेग पीस। ये चाहिए मेरे को। कीमा, बटर चिकन। फैजान क्या खाएगा? मैं ये खाऊंगा, चिकन लेग पीस। और ये भी साथ में। बटर चिकन फुल में कितने पीस है? 12। एक फुल बटर चिकन और रोटी तंदूरी ना, प्लेन रोटी कंटिन्यू रखना। ओह वाह, याद अभी से 3 4 5 6 7 ये क्या बाजी बहुत है। तो यहाँ पे फैजान की बर्थडे बनी थी ना फैजान? कि लवली बाजी की बनी थी? लवली बाजी की बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे। अच्छा, ये भी होता। और हम लोग तो पहली बार आए हैं ना यहाँ पे, हम तो पहली बार आए हैं। मछली का पोट लगा था, मछली नहीं देखा हमने। देखा नहीं? ठीक है, अब जाएंगे ना दिखेगा। यहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम है। इसमें मम्मी तो थक गई हमारी, हम सभी थक गए हैं। बटर चिकन हमारा आ चुका है, लेकिन अभी रोटियां नहीं आई हैं। तो इतनी ज़ोरों की भूख लग रही है कि अभी हम बटर चिकन ही खा रहे हैं अकेला। यहाँ पे अभी मम्मी अपने लिए सर्व कर रही हैं। अब बारी आती है मेरी, कर देना। बस
टेस्ट टेस्ट नहीं तो खाना हम लोगों ने खा लिया है और अब हम निकल आए हैं मार्केट की साइड, क्योंकि हम लोगों को लैश वगैरह मैच मिलानी है तो वहीं जा रहे हैं। और अभी जो है कि ग्वालियर में हमें टाइम हो गया है 9:30, मतलब 9 बज रहे हैं, अभी 9:30 नहीं हुए हैं। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी हम लोग क्या है ना कि मुरैना नहीं जा पाएंगे, हम लोग यहीं पे ही रुकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेस वगैरह मिलवा रहे हैं उनके ड्रेस के मैचिंग का, और दुपट्टा जो निकाह का दुपट्टा था उसमें भी लेस वगैरह हम लोगों को लगानी थी, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने एक दूसरा दुपट्टा लिया है। तो उसमें हम लोगों को फिर तैयार करना है पूरा दुपट्टा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल जो ड्रेसेस वगैरह आ रही हैं उसमें दुपट्टा नहीं आ रहा है, तो फिर अलग से ही हम लोगों को बनवाना पड़ रहा है। तो बस इसीलिए हम लोग लेस वगैरह मिला रहे हैं, और लहंगे के लिए भी जो भी भाभी ने ड्रेस फाइनल करी है उसके लिए भी हमें चाहिए। तो बस यहाँ से लेस वगैरह मिलाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं अब घर के लिए, यानी कि बॉबी भाई के रूम के लिए। और देख रहे हो आप लोग कि सारा मार्केट बंद हो चुका है और इस टाइम पे हम लोग घर लौट रहे हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं बॉबी भाई के रूम पे और यहीं पे हम लोग रेस्ट करेंगे। सुबह फिर से जाएंगे शॉपिंग के लिए, क्योंकि हमारी जो शॉपिंग है वो पूरी नहीं हो पाई है। होने दो गंदा बॉबी भाई बोल रहे हैं गंदा दिख रहा होगा, तो वही भाई बोल रहे हैं गंदा दिख रहा होगा। मैंने कही ठीक है रहने दो, लड़कों के रूम तो ऐसे ही होते हैं, साफ़ सफाई कौन करता है। और यहाँ पे देख लीजिए हम लोग वही भाई के रूम पे रुकेंगे। वैसे हम लोग घर निकल जाते क्योंकि हमारी शॉपिंग तो नहीं हो पाई थी, फिर इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो आप रुक जाते हैं यहाँ पे। भाई का रूम तो है ही, नानी भी रहती है, सभी लोग रहते हैं, काफ़ी सारे रिश्तेदार हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो फिर यहाँ पे पास पड़ता है वही भाई का रूम, तो यहीं पर ही आ गए हैं। तो कल सुबह फिर से हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो कल सुबह फिर से हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए, तो देखते हैं, है ना। और ये देख लीजिए मम्मी, छोटा सा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं छोटे से रूम में। अच्छा लग रहा है। शॉपिंग करके कैसा लगा? मजा नहीं आया कुछ। फैजान बोल रहे मज़ा नहीं। अच्छा खाना कैसे, मजा आता है। अच्छा खाना कैसे लग रहा? खाना अच्छा लगा, पर शॉपिंग करने में मजा नहीं आया क्योंकि सैंडल नहीं दिला। हम लोगों ने ज़्यादातर ऑलमोस्ट शॉपिंग कर ली थी, लेकिन फैजान की स्लीपर्स वगैरह शूज़ वगैरह रह गए थे, तो वो लेने बाकी रह गए थे। और सैंडल भी लेनी थी इसको, लेकिन मार्केट बंद हो चुका था, तो फिर हम लोग घर आ गए। अब कल जाएंगे तब दिला देंगे, ठीक है? ठीक, कल दिला देंगे ना। अभी तो मार्केट बंद हो गया, अब कैसे दिलाएंगे? अभी देखा था ना, पूरा मार्केट बंद हो गया। मार्केट बंद करके ही तो आए अपन लोग, पूरा मार्केट बंद करवा के आए अपन। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बुलबुल लाइफस्टाइल एंड इंडिया ब्लॉगर में। तो ये है सेकंड डे, हम लोग बॉबी भाई के रूम पे रुक गए थे रात में और अभी सुबह का टाइम है। बॉबी भाई गए हैं अपने काम से और अभी हम लोग रुक गए हैं। अभी मार्केट तो नहीं खुला होगा, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। जैकी भाई वगैरह अभी थोड़ा सा घूमने के लिए चले गए हैं बाहर ही, फैजान भी गया है, तो हम तीनों ही हैं कमरे में। मम्मी ये बर्तन धोने के लिए लग गई। बॉबी भाई क्या होता है ना कि खाना वाना जब भी बनाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बर्तन रख के छोड़ देते हैं, धोते नहीं है, तो वो इसलिए मम्मी धोकर रख रही हैं। झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है हम लोगों ने। साफ़ सफाई हम लोगों ने नहीं की, साफ़ सफाई तो ऑलरेडी है ही। और फिर जो भी सामान है वो सब सेट करके रख दिया है। और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को ऊपर चढ़ के छत पे जाके दिखाती हूँ बाहर का व्यू कैसा है, क्या है ना। तो चलो फिर, चलो अभी हम स्टेज से जा रहे हैं। जीने बने हुए हैं, बहुत छोटा सा है लेकिन अच्छा है, क्यूट सा है। मैं स्लीपर्स नहीं पहन के आई।
ये है एरिया बॉबी भाई के रूम का, यहाँ पे ही वो रहते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अभी न्यू बिल्डिंग बनी हुई है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ऊपर छत पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो देख लीजिए यहाँ पे एसी लगा हुआ है। ये कुछ इस टाइप के बैनर वगैरह बने होते हैं, तो उसका फ्रेम बना हुआ है कार्डबोर्ड का। तो ये जो कॉलोनी है पूरी डॉक्टर कॉलोनी है, यहीं पे बॉबी भाई रहते हैं। तो आगे चल के सारे डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो घर है वो है मेरी छोटी नानी का घर। तो इसी में ही बॉबी भाई रहते हैं। तो ये यहाँ से इस गली से लेकर पीछे वाली गली तक है, पूरा बड़ा घर है। तो उसमें ही उनके मतलब जो भाई होते हैं ना, भाइयों के हिस्से हैं। तो हिस्से वाला घर है ये। तो मतलब यहाँ पे ये है मेरी नानी का, ये मेरी नानी की देवरानी का, और ये जो बना हुआ है ये भी उनका ही है। तो मतलब इस गली से लेकर उस गली तक पूरा मेरी नानी का ही घर है, दूसरा वाला। और एक और घर है मेरी नानी का, छोटी नानी का, तो वो अलग रहती हैं आगे साइड। इसमें मेरी नानी नहीं रहती, इसमें किराएदार वगैरह ही रहते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं हम नीचे। मैं स्लीपर्स वगैरह नहीं पहन कर आई थी। कैसा लगा? नींद अच्छे से आई? तो बॉय भाई का जो रूम है उसमें सारे रूम में दवाइयाँ भरी पड़ी हैं। ये जो बॉटल्स रखी हैं खाली, ये हम लोग की हैं। हम लोग ने कल सारे दिन में पी हैं इतनी सारी बॉटल्स। और अभी और भी रखे हैं, तो वो हम लोगों ने रास्ते में ही फेंक दी थी। तो ये हैं, और ये कुछ थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये कार्टून वगैरह रखे हुए हैं जिसमें दवाइयाँ रखी हुई हैं। और आप लोग पूछते हैं ना कि बॉय भाई काम क्या करते हैं, तो बॉय भाई MR हैं, तो उनका यही काम है। और इधर साइड भी, पीछे साइड अलमारी देख सकते हो, ये यहाँ पे भी सारी दवाइयाँ ही भरी पड़ी हैं यहाँ पे। और ये हम लोग के बैग रखे हुए हैं। तो अभी तो गए हैं ये लोग बाहर घूमने के लिए, कुछ नाश्ता वाश्ता भी लेकर आएंगे वहाँ से ही, क्योंकि गैस वगैरह तो है बॉय भाई के पास, लेकिन बना नहीं रहे हैं। तो मार्केट से ही खाएंगे। बिरयानी लेने के लिए गए, मैंने बोल दिया था कि कल हम लोगों ने जहाँ पे खाना खाया था ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। हम सभी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। चिकन क्या था? बटर चिकन। बहुत टेस्टी खाना था सच में। तो वहीं से हम लोगों ने बिरयानी भी मंगाई है, तो वो लेने के लिए गए हैं। काफ़ी दूर है यहाँ से तो और बॉबी भाई जिस एरिया में रहते हैं पूरी डॉक्टर कॉलोनी है, सारे डॉक्टर्स रहते हैं, और कॉलोनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। कुछ लेकर नहीं आए थे हम लोग, तो रुकने के पर्पज़ से तो आए ही नहीं थे कि हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन अचानक से हमारा प्लान बना कि शॉपिंग अभी हमारी पूरी नहीं हुई है, तो हम लोग रुक जाते हैं यहाँ पे कल करके, और मामू को देखते हुए हम लोग निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे मामू की तबीयत ख़राब है, उनकी घुटनों में पस पड़ गई है, तो उनको भी देखना हो जाएगा और शॉपिंग भी हो जाएगी। तो दोनों ही काम हमारे हो जाएंगे, है ना। आप लोग उनके लिए दुआ करना। अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। पता ही नहीं है, रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरे वगैरह भी करा रहे हैं ना उनका, तो एक्सरे ख़राब हो जा रहे हैं, एक्सरे सही नहीं आ रहे हैं। और रिपोर्ट्स वगैरह दिल्ली मुंबई जा रही हैं, तो उसमें भी कुछ नहीं निकल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो उनको भी हमें देखने जाना है, और आज जुमा भी है, तो देखते हैं फिर, है ना। चलिए फिर अभी थोड़ी देर से मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद ही हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे अपने मामू से मिलने के लिए, उनको हॉस्पिटल में देखने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे। तो बॉबी भाई ले आए थे यहाँ की फ़ेमस बिरयानी, और साथ में समोसा फैज़ान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है हमारी प्लेट। हमने छोटे छोटे गुड्डों को बिठा के। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए बिरयानी सर्व कर रही हूँ।
तो नाश्ता वाश्ता हम लोगों ने कर लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं यूनुस मामू को देखने के लिए अपने। तो बॉय भाई के रूम से बहुत ज़्यादा पास है उनका जो हॉस्पिटल है वो। और मैंने आप लोगों को बताया कि बॉय भाई जहाँ पे रहते हैं वो सारी डॉक्टर कॉलोनी ही है, तो बहुत ही पास में यहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं। तो हम लोग पैदल ही निकल गए थे। और मामू से मिलने के बाद में दोनों ही दिखा दो। अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में और यहाँ से मम्मी थोड़ा सा सामान देख रही हैं, डस्टिंग ब्रश वगैरह। क्वालिटी नहीं है इसकी। हाँ वो लंबा लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हो गया ना इसका, और वो बहुत ज़्यादा लंबा है। होता तो कह रहे ऐसे ही है ना। हाँ होता है इसका। कितने का? 50 रुपये। इसकी डंडी थोड़ी सी और बड़ी रहती है। चलो ठीक है। है ना? सही है। चाहिए मीटिंग चल रही है। तुम पहले चप्पल तुम्हारी हुई है ना। तो ज़्यादा कुछ मैंने सूट नहीं किया है, बहुत ही कम से सूट किया है। जो भी किया है मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। और आप लोग तो यहाँ पे हम लोगों की मीटिंग चल रही है कि हम लोगों को जाना कहाँ पे है। और शूज़ वगैरह की शॉपिंग हमारी हो चुकी है और भी हमने चीज़ें खरीद ली है। और अभी यहाँ पे मोबाइल कवर देख रहे हैं। तो ये क्या था? यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, लेकिन फिर हम लोग ज़्यादा सामान हो गया था तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए। फिर मम्मी और बॉबी भाई चले गए आगे माधवगंज की साइड। पगड़ी वगैरह लेनी है, पापा के लिए कुर्ते पजामे लेने हैं, तो वो बैठ गए हैं वहाँ पे। और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक गए थे तो यहाँ पे बैठ गए हैं। पार्किंग जैकी भाई आप लोगों से शर्मा के भाग रहे हैं कैमरे के सामने। तो यहाँ पे हम लोग चौराहे पे ही खड़े हो गए हैं पार्किंग एरिया में। यहाँ पे ही बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं बॉय भाई और मम्मी के आने का। उसके बाद हम लोग निकलेंगे सीधे यहाँ से घर मुरैना के लिए, क्योंकि हम लोगों को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है। कल रात में हम बॉय भाई के रूम पर रुक गए थे, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। काफ़ी सारा सामान हो गया था तो इस वजह से हम लोग। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, बस जस्ट अभी आए हैं। और अभी जो टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं और हम लोग आए हैं बस से। लेकिन बॉय भाई जो है कि बाइक से आए थे, जैकी भाई और बॉय भाई। तो चलिए अब देखते हैं अंदर। और यहाँ पे बन रहा है खाना। हम लोग जैसी है वैसे ही बॉय भाई खाना बनाने के लिए लगे हैं हमारे लिए। हमें अच्छा लगा कि हम लोग इतने ज़्यादा थक गए हैं, लेकिन बॉय भाई ने थोड़ा सा हेल्प की है हमारी, है ना। और क्या बना रहे हैं खाने में? दाल। अभी तक तो दाल बनी है, देखते हैं आगे क्या बनाएंगे, दाल या चावल। क्योंकि ऐसा लगता है ना कि जब कभी हम बाहर जा रहे हैं थक कर घर में आए हैं तो फिर खाना पीना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है, तो अच्छा किया बॉय भाई ने कि हमारे लिए खाना बना रहे हैं। हम सबके लिए ही खाना बना रहे हैं। अभी तो दाल बनाई है, आगे रोटी वगैरह हम लोग बना लेंगे। तो इतनी हेल्प मिल जाती है अगर किसी की तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यही तो होता है प्यार फैमिली में। तो हम लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं और हम लोगों का ऐसा कोई इरादा ही नहीं था कि हम लोग वहाँ रुकने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि हम वहाँ रुकेंगे, लेकिन फिर अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया क्योंकि शॉपिंग हमारी हो नहीं पाई थी पूरी। तो फिर हम लोग सोचने लगे थे कि चलो बॉबी भाई के रूम पे रुक जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए थे और पापा भी हमारे जो है कि ग्वालियर ड्यूटी जाते हैं। तो पापा को भी हम लोगों ने फ़ोन लगाया कि पापा अगर यहाँ पे रुकना चाहते हैं हमारे साथ में तो रुक सकते हैं। लेकिन फिर पापा बोलने लगे, काजू बात कर लगे, फिर पापा बोलने लगे कि नहीं मैं तो अब निकल आया हूँ सिंधे की छावनी, तो काफ़ी दूर है, तो वहाँ से मैं दोबारा से लौट कर नहीं आ रहा हूँ, मैं सीधे मुरैना निकल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे भी कोई नहीं है। तो इसीलिए फिर पापा आ गए थे यहाँ मुरैना में। और फिर हम लोग ने सारी शॉपिंग की क्योंकि हम लोग लेट नाइट तक वहाँ पे रुके थे, मार्केट में ही घूम रहे थे हम लोग उस टाइम तक। 9:30 बजे हम लोग मार्केट से आए हैं। वहाँ से फिर हम लोग देखने गए थे अपने मामू को। फिर वहाँ पे ही हम लोगों को इतना टाइम लग गया था, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे क्योंकि वहाँ का जो वॉचमैन था वो हम लोगों को अंदर ही नहीं दे रहे थे।
तो फिर एक एक करके हम लोग गए। हम लोग सोच रहे थे कि 11-12 बजे तक बाड़ा खोलेगा, तब तक हम मामू से भी मिल लेंगे। गोल्ड शॉपिंग की, तो गोल्ड शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है भाभी की, तो वो भी हम लोग को करनी है। और आज ही हम लोग मार्केट जाने वाले हैं, तो आज हम गोल्ड शॉपिंग करेंगे। और हाँ, भाभी ने रिसेप्शन का ड्रेस फाइनल कर लिया, क्योंकि लहंगा भाभी ने भी मना किया था कि लहंगा सिर्फ एक बार पहनना चाहता है, उसके बाद कोई नहीं पहनता है। तो हम लोग सोच रहे थे कि चलो उनका मन है तो कुछ और देख लेते हैं शरारा वगैरह में, ब्राइडल के मतलब से, है ना। तो फिर पहले भाभी का ड्रेस फाइनल करवा रहा है। और हाँ, अभी तक हमारी दोनों बहनों की शॉपिंग नहीं हुई है रिसेप्शन की ड्रेस, सो वो भी हम लोगों को लेनी है। कॉलेज में तो मुझे नहीं समझ में आया। और दूसरी बात, मैं ये सोच रही थी शरारा में मिले, तो शरारा मुझे नहीं मिल रहा था। हाँ ठीक है, गाउन वगैरह मिल रहे थे, वो भी जो चीज़ मुझे पसंद आ रही थी ब्राइड, फिर एकदम से ब्राइडल पे पहुंच जा रहे थे। और फिर एकदम से अगर रेंज बढ़ा रहे हो तो फिर 22-23 हज़ार, 25 हज़ार, 35 हज़ार ऐसे कोई ड्रेस बता रहे थे जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लग रही थी। फिर एकदम से ब्राइडल के मतलब से हो जा रहे थे, जैसे कि मैं पहन ही नहीं सकती हूँ मैं। तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगा। 35-25 हज़ार, मैं कोई ब्राइडल तो हूँ नहीं, तो जो मैं इस टाइप की इतने महंगे महंगे कपड़े पहनूं। नहीं तो फिर हमारा अभी इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है ना कपड़ों के चक्कर में। तो हम दोनों बहनों का और भाभी का पार्लर हो चुका है, बुक हम लोग कर आए हैं, लेकिन हमारी जो रिसेप्शन की ड्रेस है वो हमारी फाइनल नहीं हो पाई है अभी तक। और ग्वालियर में अगर आप लोगों को कोई भी पता है कि और भी कोई शॉप्स वगैरह हैं या फिर शोरूम वगैरह है, तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि ग्वालियर में सिर्फ एक वही एरिया है जहाँ से हम लोग शॉपिंग ज़्यादातर करते हैं, वही बाड़े की साइड में, या दही मंडी हुआ या सदर बाज़ार हुआ, इस टाइप से हम लोग इतना एरिया में ही शॉपिंग करते हैं। अगर कहीं और अगर मार्केट है या कोई शोरूम वगैरह है तो वो मुझे कमेंट करके बता दें। तो मैं मुझे चाहिए थोड़ा सा ब्राइडल जैसा लुक दे, लाइट कलर में चाहिए, शरारा सूट चाहिए मुझे, और इस टाइप का मुझे मिल नहीं रहा है। तो मुझे आप लोग मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मुझे कॉलर में पसंद नहीं आया। एकदम वेस्टर्न कपड़े बता रहे हैं या फिर एकदम लाइट वेटेड कपड़े बता रहे हैं, बिल्कुल लाइट से, जो हम नॉर्मल में पहन सकते हैं ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बिरयानी, तो वो भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी। सिंपल सी है, बिरयानी नहीं बोल सकते हैं, पुलाव बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बिरयानी हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है, पुलाव ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पुलाव ही बनाने वाली हूँ मैं। थोड़ा सा इस वीडियो को एंड यही करते हैं, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं आप लोगों से। और फैजान इतने सारे बैलून्स रखे हुए हैं, फैजान रोज़ फुला फुला के उनको फोड़ने के लिए तैयार कर रहा है। और अभी नानी ने इसके सारे बलून्स में से हवा निकाल के कचरे में डाल दिया था, डस्टबिन में, लेकिन फिर भी ये रो रो के दूसरा पैकेट मंगवा के लेकर आया नानी से कि मेरे बलून्स क्यों फेंकी। काफ़ी सारे बलून्स इसने फुला फुला के हॉल में अंदर डाल दिए हैं, बहुत सारे बलून्स। चलिए फिर बाय कर दो। और एक बार याद रखना, अगर चैनल पसंद आए ना तो लाइक करना। ओह माय गॉड, थैंक यू। देखो फैजान ने बोला है ना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से करना है ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।